नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। आज हम सव्यसाची जी की जो सीरीज शुरू कर रहे हैं उसके पहले पार्ट यानी कि भागो मत दुनिया को बदलो के दूसरे पार्ट पर बात करेंगे। दोस्तों, ये कमाल की सीरीज है। सव्यसाची जी एक जनता के लेखक रहे हैं, उन्होंने जनमानस की बात की है। आप इसके जो पहले भाग को देखकर ही दूसरे भाग से जुड़ाव महसूस कर सकेंगे, क्योंकि भागो मत दुनिया को बदलो एक कमाल की बुक है और उसी को विजुअलाइजेशन हम आपके सामने कर रहे हैं। तो बात करते हैं भागो मत दुनिया को बदलो के पार्ट नंबर 2 पर। भाई मेरे, सिर्फ परेशान होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो परेशानी है ना, ये आपको निराश करके निष्क्रिय तो बना सकती है, लेकिन जीवन के संघर्षों के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। और ज़रूरत भागने की नहीं, इस दुनिया को बदलने की है। एक ऐसी दुनिया बनाने की जिसमें जो काम करने वाले हैं, जिसमें जो मेहनत करके खाते हैं, उनके हाथों पर बेरोजगारी या गरीबी की पाबंदी न हो, नारी दास्ता और दमन से मुक्त हो। आप लोगों ने देखा नहीं, महिलाएं जो हैं वो अब आगे आ रही हैं, अपनी खराब अवस्था के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। महिलाओं ने कहा सबरीमाला के मंदिर को लेकर कि जब भगवान अयप्पा को हम जन्म दे सकती हैं तो उसके मंदिर में हम क्यों नहीं जा सकती। यानी कि महिलाएं अंतरिक्ष पे तो जा सकती हैं, लेकिन मंदिर में नहीं जा सकती। ये कितना उनके साथ एक दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। और बच्चों की जो हंसी खुशी, उनको गुम हो जाने की आशंका न हो, और भय निराशा द्वेष घृणा से मुक्त होकर हम मोहब्बत और भाईचारे की खुशहाल जिंदगी जी सकें। क्या कहा? तुम भी संघर्ष कर रहे हो। प्रतिभा की अनदेखी करने वाले आरक्षण प्रणाली को ही खत्म करना चाहते हो, जिससे देश रसातल में जा रहा है। भाई मेरे, इस पर तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश जब आजाद हुआ तो दबे कुचलों को ऊपर लाने के लिए, यानी कि मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की प्रणाली लागू की गई। क्या? राष्ट्र के प्राचीन गौरव को फिर से स्थापित करना है, उसके लिए चाहे जान भी देनी पड़े। और तुम भाग नहीं रहे, समाज के निर्माण के अभियान में ही लगे हुए हो। नहीं भाई मेरे, नहीं। अगर तुम्हें दिल्ली जाना है और उसके लिए तुम खूब तेजी से हिसार की तरफ दौड़ने लगो तो तुम दिल्ली के नजदीक नहीं, उससे दूर ही होते जाओगे। सवाल सिर्फ दौड़ने का नहीं है, संघर्ष करने का नहीं है, सवाल है सही दिशा में प्रयास करने का। और तुम अपनी नाजानकारी में देश, समाज और इंसानियत के दुश्मनों के बहकावे में आकर ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जो घृणा, हिंसा, सामाजिक विघटन और देश के विभाजन और इंसानियत की मौत की ओर जाता है। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। मौत और वीरानी के नहीं, जिंदगी की धड़कनों और खुशियों से हंसते परिंदों के चहचहाहट से गूंजते चमन की ओर चलना है। क्या कहा? तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? भाई मेरे, रास्ता तो ये जीवन की जो उलझने हैं ना, उनको समझकर उनसे बाहर निकलकर ही मिलेगा। चलो पहले राम जन्म स्थान से ही शुरू करते हैं, क्योंकि राम देश के करोड़ों लोगों की धड़कनों में बसते हैं। और इसी का फायदा एक पार्टी विशेष चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाना चाहती है और उठाती भी आई है। इस सब को समझना बहुत जरूरी है। भले ही राम वाल्मीकि और तुलसी के महाकाव्यों के नायक रहे हों, लेकिन आज वो हमारी आस्था का केंद्र हैं। यही वजह है कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है, कोई संकट आता है, तो हमें राम ही याद आते हैं। आपको याद होगा कि हिंदू धर्म के ठेकेदार यानी कि गोडसे की गोली लगने के बाद महात्मा गांधी के मुख से भी तो हे राम ही निकला था। देखो भाई, वैसे तो आसानी से कहा जा सकता है कि फैजाबाद की जो अयोध्या है वो राम की अयोध्या नहीं है, क्योंकि जैन धर्मों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार वो गंगा के तट पर बसी है, और जो राम की अयोध्या है वो सरयू के तट पर बसी है।
और राम का जो जन्म है, राम का जो एक काल है वो ईसा से लगभग ईसा पूर्व लगभग 3102 वर्ष पहले माना जाता है। यानी कि आज से हम अनुमान लगाएं तो ठीक 5000 साल पहले, जबकि पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार 2800 साल पहले तक अयोध्या नाम का कोई नगर था ही नहीं। वैसे भी अयोध्या जैन और बौद्ध धर्मों का प्राचीन केंद्र रही है। हिंदू धर्म का प्राचीन केंद्र तो बहुत बाद में बनी। यही वजह है कि पुरातन खंडरों की खुदाई में जैन मूर्तियां तो मिलती हैं, लेकिन राम संबंधी कोई भी सामग्री नहीं मिलती। और महात्मा बुद्ध के अयोध्या में रहने और जैन धर्म के पहले तथा चौथे तीर्थंकर के वहां के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। चलो रामायण के राम और अयोध्या के ऐतिहासिक पक्ष को छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि दुनिया भर में सभी देशों में ऐसे मुक्तिदाता नायकों और देव पुरुषों के अनेक मिथक प्रचलित हैं जो वास्तविक महापुरुषों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति और समाज की पीड़ा, हताशा जब असहनीय हो जाती है तो कवियों के जन मंगलकारी नायक जीवन के संबल बनते हैं और समय बीत जाने के साथ साथ वो जो नायक हैं ऐतिहासिक न होते हुए भी ऐतिहासिक यथार्थ में बदल जाते हैं। दोस्तों ये बात नोट करने लायक है। व्यक्ति और समाज की पीड़ा, हताशा जब असहनीय हो जाती है तो कवियों के जन मंगलकारी नायक जीवन के संबल बनते हैं और समय बीत जाने के साथ वो यथार्थ यानी कि ऐतिहासिक पात्र न होते हुए भी वो ऐतिहासिक यथार्थ में बदल जाते हैं। जैसे भारत का पहला सुपर हीरो शक्तिमान। शक्तिमान नाटक जब शुरू हुआ तो उससे बच्चे इतने प्रेरित हो चुके थे, इससे इतने प्रेरित हो गए थे कि वो अपनी छतों से छलांग लगा दी ताकि शक्तिमान उनको बचाने आए, लेकिन इस भ्रम में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हकीकत कुछ और ही थी। शक्तिमान उस समय किसी नेता की रैली में वोट मांग रहे थे। ऐसे ही सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता होने के कारण यूनान की तरह भारत में ही अनेक मिथक प्रचलित हैं। दरअसल असली मुद्दा जो है वो बाबरी मस्जिद का है। सवाल ये उठता है दोस्तों राम मस्जिद का कि ये बाबर द्वारा मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। इन सब बातों की जानकारी हम अगले एपिसोड में आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने निशाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी अपनी आवाज़ आप तक पहुंच सके। इसके साथ में लगी घंटी को दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।